नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरबीआई के वेबसाइट पे रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक रिपोर्ट आया है, तो उसमें हम लोग इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन इंडिकेटर्स करके स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ओवरऑल सेंसेक्स का ट्रेलिंग पीई कितना है। तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 20.8। तो नॉर्मली इसका एवरेज रहता है 22.5। तो पिछले 10 साल का एवरेज हम लोग अगर देखते हैं तो ये 22.5। तो मार्केट में हमको जो है आज मार्केट में थोड़ा-सा जो है वैल्यूएशन वाइज़ अगर हम लोग देखेंगे तो पीई जब कम रहता है तो हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे तो 2017 तक मार्केट जो है इस 22.5 के नीचे ही था। बट आपको एज़ अ इन्वेस्टर इसको कैसे समझना है? तो मार्केट जब भी आपको 22.5 में दिखता है, आपको मार्केट में धीरे-धीरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते शुरू हो जाना चाहिए। तो देखिए, जिन्होंने 2008 से लेके 2017 तक जिन्होंने मार्केट में लगातार कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट किया, उनको बहुत सही तरीके से फ़ायदा अब उनको दिख रहा होगा। 2021-2020 में जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया है, उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। और दूसरी बात हमको समझना है कि 2008 से लेके 2017 तक जिन्होंने कंटिन्यूअसली मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, उनका आज भी पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा। तो मतलब समझना है, कंटिन्यूअसली हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरा, जब हमारा सेंसेक्स का ट्रेलिंग पी 20 जो है 22.5 से नीचे आता है, तो हमको एक्यूमुलेशन की तरह से हम लोगों को अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये एक चीज़ हमको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, तो ये तो पुरानी कहानी है। अब जो है फॉरवर्ड पीई की तरफ हम लोग नज़र डालते हैं, तो देखिए अभी भी ये जो है 18.7, मतलब आपको समझना है कि मार्केट यहाँ से और थोड़ा-सा करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा-सा हमको और नज़र रखना पड़ेगा। बट डेफ़िनेटली जैसे मैंने आपको कहा था इसके पहले कि मार्केट में अभी से हम लोगों को एक्यूमुलेट करने का प्रोसेस जो है हम लोगों को स्टार्ट करना है। अगले बुल रैली के लिए हम लोगों को अभी से तैयारी करना है, ये चीज़ हमको समझना है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया, एम कैप टू जीडीपी। सो एम कैप टू जीडीपी नॉर्मली जब देखा गया है तो 0.7 से नीचे जब मार्केट रहता है, हम लोगों को लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट यहाँ पर कितने साल हमको ऐसा मौका मिला है, 2013, 2012, 2012, 2013, 2014, 2016, 2020 बाकी समय हम लोगों को मार्केट में रुकना है। तो ये अभी इस पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो डेफ़िनेटली अभी भी और रुकना है, जब तक हमको एम कैप टू जीडीपी जो है 0.79 से नीचे ना हो और या 0.7 के करीब हमको नज़र आता है। तो मतलब ये कब होगा? अभी अगला सवाल आता है, ये कब होगा? जब एम कैप मार्केट और नीचे टूटे और जीडीपी साइमल्टेनियसली ऊपर जाए, तो दोनों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मार्केट्स के हिसाब से अभी भी इंडियन स्टॉक जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अभी भी करेक्शन आना बचा है। ये थोड़ा-सा हमको यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। मतलब समझने वाली बात है कि इस समय हम लोगों को इक्विटी में थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है। बट जब भी हमको हमारा एम कैप टू जीडीपी जो है आपको इस पॉइंट से नीचे या 0.7 के करीब आता दिखा, तो आपको लमसम के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। वो पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर हम लोग अगर बॉन्ड इक्विटी अर्निंग यील्ड रेशियो की बात करते हैं तो देखिए एवरेज 1.61 है। तो जब भी हमारा जो है ये रेशियो 0.61 के नीचे रहता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और इक्विटी में हमारा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको समझना है, इस पर्टिकुलर जब भी ये इस लाइन के ऊपर रहता है तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, जब भी इस लाइन के नीचे रहता है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये आपको थोड़ा-सा इंडिकेशन बताता है कि इस जगह पर बॉन्ड के यील्ड्स बेटर है, इस जगह पर बॉन्ड के ये इक्विटी के बेनिफिट जो है आपको
ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चारों ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोग जो इक्विटी वैल्यूएशन जो है हम लोग देखते हैं, हम लोगों को समझना है और आरबीआई के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन इंडिकेटर्स है इक्विटी मार्केट से रिलेटेड। तो डेफ़िनेटली इन पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा है। अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको इस नंबर को ट्रैक करना है और कंटिन्यूअसली आपको जब भी ये नंबर्स और बेहतर होते दिखेंगे तो समझना है कि धीरे-धीरे हमको इक्विटी मार्केट में और एग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।